चलिए ठीक है ना। अब आपसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 4.2 एक्सरसाइज, हम आपको पढ़ा रहे थे, द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। द्विघात समीकरण में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताया हूँ कि कैसे आप करेंगे फैक्टराइज, यानी कैसे करेंगे आप गुणनखंड, उसका रूल भी लिखवाया हूँ और सारे क्वेश्चन को भी मैं वहाँ पे सॉल्व करवाया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ, यहाँ कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा देखिए बेटा, या तो मैं अगर आप कहें तो मैं उदाहरण 1 जाऊँ, ओपन करूँ और सॉल्व करूँ। चलिए भाई देखिए, कह रहा है कि दो सवाल हैं उदाहरण 1 में। उदाहरण 1 में आपके 2 सवाल हैं। कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे थे, मतलब गोलियाँ जो होती हैं शीशे वाली, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। सुन लीजिए बेटा, जान और जीवंती के दोनों के पास कुल मिला कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। पहले मान लेते हैं कौन कौन है। माना जान के पास कुल कंचे बराबर x, ठीक है। तो जीवंत के पास कितना हो रहा है, तथा जीवंत के पास कितना हो जाएगा भाई? अगर इसके पास x है तो जीवंत के पास जो कुल कंचे होंगे दोनों को मिला करके 45 है। कितना है? दोनों कहाँ चला गया भाई? दोनों को मिला करके 45 है, ध्यान देना। तो x निकल चुका है, कितना बचा था? 45 माइनस x कंचे, ठीक है ना। अब ध्यान देना क्या हुआ, 5 कंचे, यानी 5 कंचे खोने के बाद, ध्यान दीजिए बेटा, 5 कंचे खोने के बाद यहाँ देखो बेटा, 5 कंचे खोने के बाद अब ज़रा बताना जॉन के पास कितना हो जाएगा? ये बेटा पूरा वही रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा वही रहेगा। बस जॉन के पास, यहाँ लिख रहा हूँ, जॉन के पास कितना होगा बेटा? x माइनस 5 कंचे खोने के बाद किसके पास जानते हो? जीवंत के पास। तो 45 माइनस x माइनस, मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या, 45 में से 5 जाएगा तो 40 माइनस x। और अब यहाँ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो गुणनफल है, कौन कौन? x माइनस 5 खोने के बाद और 45 से 40 माइनस x, यह दोनों का जो गुणनफल है वह आपका कह रहा है कि 100 कितना भाई? दोनों का गुणनफल है 124। चलिए अब करते क्या हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए भैया, x ऐसे करिए, 40 माइनस x माइनस 5, 40x x स्क्वायर, नहीं देखिए 40x होगा, सॉरी 40x माइनस x स्क्वायर माइनस, अब इसका गुणा कर दीजिए, माइनस 5 चौके 20, 5 चौके 20 माइनस 5x, ठीक है। तो अगर इसका करेंगे आप तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, 40 में से 5 जाएगा तो 35x हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा। तो गुणा करने पर क्या है भाई? देखिए, माइनस x स्क्वायर माइनस 35x 200 बराबर 124, माइनस x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 200, एक इधर आएगा बेटा 124 हो जाएगा, कितना? बराबर 0। अब इसमें क्या करो भाई, तो माइनस x स्क्वायर माइनस 35x
2 1 324 बराबर 0। अगर वो करो आप माइनस कॉमन कर लो -1, तो क्या बचेगा x² प्लस 35x प्लस 324 बराबर 0। तो आपका x² 35x 324 बराबर 0। अब इसका क्या करना है आपको? अब इसका करना है आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है आपको? इसका क्या करना है भाई? इसका फैक्टराइज करना है। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि कहीं गुणा करने में दिक्कत तो नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो 40 माइनस एक्स बेटा ये -5 यहाँ +5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 45। यहाँ भी हो जाएगा 45, यहाँ भी हो जाएगा 45 प्लस रहेगा पहले से ही। जब आप माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा ये माइनस में और 45 और 45। यहाँ गुणा का मिस्टेक हुआ था बेटा, यहाँ -5 और -x माइनस प्लस 5x हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब आपका x² प्लस 45x प्लस आपका हो जाएगा क्या 324। अब देखिए क्या है, इसका फैक्टराइज करिए। पहले ये देखिए कि जो क्या क्या जोड़ने पे 45x की बेटा मैं कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा, क्योंकि पुरानी क्लास में बता चुका हूँ। तो इसका हो सकता है, देखिए क्या 45x लाना है तो 39x और 36x प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे समझो 9x प्लस 36x, 9x यहाँ रहेगा आपका माइनस का साइन, ये ऑलरेडी प्लस था, यहाँ जब खोलेगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा। तो अब यहाँ आप क्या लिखेंगे, आपको लाना क्या है, मेरी बात सुनिएगा। -45x -40 यहाँ रहेगा माइनस, तो आपको क्या लाना है -45 लाना है। तो 39 प्लस में 9x प्लस 324 बराबर 0। x² गुणा कर लीजिएगा, 9 9 सॉरी यार यहाँ 36 रहेगा, 6 9 6 गुणा करने क्या है, गुणा करने पे 324 और जोड़ने पे 45 आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -36x माइनस 9x प्लस में 324 बराबर 0। यहाँ कॉमन x करेंगे तो -36 आ जाएगा, यहाँ -9 करेंगे, यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। मैं अच्छे से पढ़ा के आया हूँ पीछे, आपका 2 ब्रैकेट में आ गया, निकाल लीजिए। x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9 आ जाएगा, x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर आपका 36 आ जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर वो मिल रहा था, क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि x की संख्या क्या आ गई है 9 और 36, 9 और 36। मेरे कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आएगी, यानी आप यहाँ ये समझ लीजिए ना कि जो इसका आंसर ही आएगा वो क्या आएगा, एक 9 होगा, एक 36 होगा, ठीक है ना। अगर आप x मानते हैं 9 तो आपका भाई, अगर इसका आप जान का मानेंगे 9, इसका कितना आ जाएगा 36, इसका 36 मानते हैं तो इसका कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ यही समझ लीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका वही 9 और 36 आ जाएगा, 9 और 36। चलिए आगे चलते हैं। इसी दूसरी सवाल है, क्या समझ लीजिएगा। इसकी दूसरी सवाल आपका है
क्वेश्चन नंबर 2 इसी का है, पहले का दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाना है। 55 दिन में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। कितनी थी? 750 थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात, हमें क्या करना है? उस दिन निर्माण किए गए खिलौने उनकी संख्या ज्ञात करनी है। मतलब देखिए पहले क्या कर रहा है इसमें, तो पहले आप एक काम कर लीजिए कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने, तो मान लीजिए माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x। कितना था बेटा? x था। और उसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वह क्या है? 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर। आप यहाँ समझिए, आप ये समझिएगा कि अब यहाँ समझें, अगर खिलौने की लागत क्या रहा है, खिलौने की अगर मैं लागत की बात कर लूँ, मेरी बात समझें मेरी, तो कह रहा है कि कितना है? पूरा 55 है। कह रहा है कि जो एक दिन का जो खिलौने की लागत है कितना है? x। इसको घटाने पर जो प्राप्त होगा वो उसके बराबर है। यहाँ ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है ना। अब एक काम कर लीजिए कि तब कुल लागत क्या निकालिए? कुल आपका निर्माण में लागत रुपए, कुल खिलौने के निर्माण में लागत रुपए बराबर, ध्यान देना, x पहले से था 55 माइनस एक्स हो गया। मतलब समझना मेरी बात, निर्माण कितने कर रहे हैं? x। लागत कितने की लग रही है? इतने रुपए की। कुल लागत कितनी हो जाएगी आपकी? कुल लागत आपकी हो जाएगी कुल लागत जो है आपकी वो कितनी हो जाएगी? वो आ जाएगी आपकी इतनी। मेरे कहने का मतलब यह है कि सामान 5 मिल बना रहा है, एक सामान पे उसे 10 रुपया मिल रहा है, तो कुल कितना मिलेगा? तो 5 गुणित 10 बराबर। और कह रहा है कि जब इतना कर रहा है तो उसको जो पैसा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? वह मिल रहा है 750 रुपये। कितने मिले? 750 रुपये। अब गुणा कर लो भैया। गुणा करने का मतलब ये है 55x स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस एक्स स्क्वायर 55x माइनस 750 बराबर 0। अब माइनस कामन कर लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 55x सॉरी 55x तो कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया भाई? चलिए ठीक है। माइनस 55x माइनस कितना? 750 बराबर 0। अब क्या कह रहा है कि आपको करना क्या है कि गुणा करने पे 750, जोड़ने या घटाने पे कितना? 55 आना चाहिए। देखो बेटा, इसमें क्या है? 25 3 75, 25 3 75 और 25 30 आपका 55 होगा। तो आप इसको देखो बेटा, यहाँ मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ इस साइड में इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ आपका x रहेगा, ये 55 है तो आप इसको क्या लिखेंगे भैया, आपका दोनों माइनस में आना चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 30 में से नहीं प्लस करना होगा 25 को, है ना। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ हो जाएगा आपका -75 एक्स स्क्वायर 30x 25x 750 x की कामन हो जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। तो x जब आप कामन कर लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, -30 बचेगा, क्या बचेगा, और यहाँ -25, एक मिनट, हाँ बेटा यहाँ प्लस हो जाएगा सॉरी। तो आप यहाँ क्या है, यहाँ क्या कामन करेंगे 25, x -30 यहाँ भी हो जाएगा बराबर 0, दोनों ब्रैकेट सेम हैं, x -30 x -25, जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी आपकी, एक 30 भी आ जाएगी, एक आपकी 25 भी आ जाएगी, ठीक है। यह x की वैल्यू यानी आपके जो आपने x माना था वो आपका आ गया है, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर आ जाएगा क्या, 30 से 25 आ जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, अब आपके बुक में भी दिया है, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं, हम सेक्रीफाई नहीं कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिए, वहाँ पे देख लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। सेम यही सवाल अभी आप जो सवाल नंबर पहला लगा के आए हैं, सेम यही सवाल था आपका। यहाँ मान लीजिए, माना वह संख्या, दो संख्या थे ना, वह पहली संख्या मान लीजिए, माना वह पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर, उसमें मैंने क्या किया था, 45 मैंने सेट किया था ना, यहाँ पे वही 27 आ रहा है दोनों का ना, 27 - x हो जाएगा। क्या कर रहा है भाई, कह रहा है कि जिनका योग कितना है 27 हो और ठीक है गुणनफल कितना हो 182 हो। देखो यहाँ पे x + 27 - x बराबर कितना आएगा, 27 आएगा। पहला रूल फॉलो कर ले रहा है। दूसरा रूल कह रहा है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कह रहा है कि इनका गुणनफल वो कितना है 182 है। अगर आपके पेपर में ऑप्शनल में आया हुआ है तो आप ऐसा चेक करिएगा कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पे 27 आ रहा है और गुणा करने पे 182 आ रहा है। वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, आप टिक मार लेंगे, 14 13 जुड़िएगा, 13 14, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा कि जोड़ने पे 27 आएगा, 12 15 भी हो सकता है, लेकिन गुणा करने पे 182 आए। दोनों जिसमें रूल फॉलो, जोड़ने पे 27 और गुणा करने पे 182, वही आपका ऑप्शन सही होगा ना। हो गया बेटा, 27x स्क्वायर 182 x स्क्वायर 27x 182 बराबर 0 माइनस कामन x स्क्वायर -27x प्लस 182 बराबर 0। अब बेटा आ जाइए, इसका फैक्टराइज कर दे रहे हैं। फैक्टराइज का मतलब ये है कि 182, मैं पहले बता दिया हूँ आपको कि गुणा करने पे 182, जोड़ने पे 27, 14 13 हो जाएगा आपका। मैं जब बोल दिया हूँ तो क्या है उसमें हो जाए 14। बेटा x बाहर कर लो, 14 में क्या कर रहे हैं 13 जोड़ रहे हैं प्लस 182 x स्क्वायर -14x -13x प्लस में 182 बराबर 0। तो x कामन, x -14 -13 कामन, x -14 बराबर 0। जो x की वैल्यू आ रही है, ध्यान देना, जो x की जो वैल्यू आ रही है वह क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू है, दो संख्या मिलेंगी ना, दो संख्या क्या हो जाएंगी, यानी एक x -14 है और एक क्या है x -13 है।
x माइनस 14 बराबर 0, x की वैल्यू 14 आ जाएगी और x बराबर आप 13 रख देंगे, x बराबर 13 भी हो जाएगी, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर आपकी 13 हो जाएगी। ध्यान देना, जब आप यहाँ 14 रखेंगे तो 13 मिलेगा, 13 रखेंगे 14 मिलेगा, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, आप यहाँ लिखिए संख्याएँ क्या हैं, संख्याएँ आपकी 13 और 14 हो जाएंगी। संख्याएँ क्या हो जाएंगी आपकी 13 और 14 हो जाएंगी। अब वह संख्या क्या होगी आपकी 13 और 14 हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर इसी का बहुत आगे लीजिए। हाँ भाई, कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। 2 क्रमागत की बात कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का। तो माना फर्स्ट क्रमागत, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा अगर सेकेंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेकेंड की, बेटा x के बाद आप 1 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ यह कह रहा है कि दोनों पूर्णांक इनके वर्गों का जो योग है, यानी x स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर वो कितना है 365 है। फिर एक्स स्क्वायर भाई a प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 2ab प्लस 1 365, इसको ऐड कर लेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ 2x ट्रांसफ़र होगा तो 1 माइनस 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर 2x माइनस करने पर कितना आ जाएगा 364 बराबर 0, 2 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2 2 8 16 सॉरी 2 1 कम 2 8 16 2 गुना 4, बेटा सेम सवाल बेटा वही हो गई जो पहली सवाल थी। तो ये जाके उधर जोड़ो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 182 इक्वल, यानी गुणा करे पर कितना हो 182 और घटाए पर कितना, घटाया जोड़ कितना हो एक्स आवे, एक आवे, पूरा 14 13 हो जाए, 14 13 ना, बस एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x 182 बराबर 0, एक्स कामन एक्स प्लस 14 माइनस 13 कामन एक्स प्लस 14 बराबर 0, तो एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 बराबर 0, तो एक्स बराबर है कितना हो जाएगा माइनस 14, जो कि क्या होगा आपका ये अमान्य होगा। क्या होगा कि एक्स बराबर 13 बराबर 0, एक्स बराबर 13 यह आपका पॉजिटिव है, तो एक्स क्या हो गया 13, पहली क्रमागत हो गई पहली, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी हो जाएगी क्या एक्स प्लस 1 मतलब 14 हो जाएगी। ठीक है, पहली कितनी थी 13, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 14 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए इसको लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। हाँ भाई देखो, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 सेमी कम है, यह समकोण त्रिभुज है मान लीजिए। ठीक है, आधार यह है, ऊंचाई यह है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार आप x सेंटीमीटर मान लीजिए, यह कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, फिर क्या कह रहा है, यदि कर्ण 13 सेमी कम हो तो, कर्ण क्या है, ये जो कर्ण जो है इससे 13 सेमी कम हो तो अन्य दो भुजाएं क्या होंगी आपकी। ठीक है,
तो यहाँ ध्यान देना बेटा, पहले आप ये समझो, जब ये हो गया है, देख रहे हो ना बेटा, यह आधार है, यह लंब है, यह जब आपका त्रिभुज क्या हो, समकोण हो, त्रिभुज क्या हो, समकोण हो, त्रिभुज क्या हो आपका, समकोण हो, अन्य दो भुजा निकालना हो, अन्य दो भुजा क्या करना हो, निकालना हो, तो वहाँ लगता है क्या, पीटी, यानी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस सूत्र या प्रमेय, पाइथागोरस क्या लगता है यहाँ पे, सेवल ने प्रमेय लगता है। ठीक है, हमने वही मान लिया हुआ है, आधार अगर x माना तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, x - 7 सेंटीमीटर, और अगर उसका कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर कम है किससे, छोटी भुजा से, तो बड़ी भुजा। तब यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पे दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बड़ी छोटी से मतलब है नहीं आपको, ठीक है ना। तो दो भुजाएं का मतलब ये है कि आपको ये निकालना है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ बात सुन मेरी, तो अब ये काम करिए, होता क्या है बेटा, फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण आपका x - 13 है का होल स्क्वायर है, लंब कितना है, x - 7 का होल स्क्वायर है, ये कितना है, x स्क्वायर है। यहाँ बेटा यही 7 कम है 13 का, 13 सेंटीमीटर, सॉरी, यदि कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर का हो, कर्ण कितना है बेटा, 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर को, सॉरी, ठीक है। चलिए बेटा, 169 x स्क्वायर, 2ab उससे 14x, 7 × 49 प्लस x स्क्वायर। तो अगर आप इसको ले कर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 9 में से 9 क्या लिख रहा है, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 120 2 कॉमन कर लीजिए यहाँ पे, तो x स्क्वायर 7x, x स्क्वायर 7x, और उसके बाद ये हो जाएगा 60 बराबर 0, वहाँ जाएगा 0 हो जाएगा, x स्क्वायर 7x और 60 हो जाएगा बराबर 0। तो गुणा करने पे आपका 60 आ जाए, कितना आ जाए, गुणा करने पर 60 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, कि बेटा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, 12 माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60, यहाँ x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 12 बराबर 0, दोनों में ये कॉमन है, x माइनस 12 x माइनस 12, तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर, x कितना है आपका 12 है, x कितना है आपका 12 है, तो आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा भाई, x आपने क्या माना था, आधार आ गया, अब इसमें ऊंचाई पूछा हुआ है, तो x माइनस 7 था, 12 माइनस 7 तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, देख लीजिए, इसमें बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ था नहीं। एक सवाल आपका और बचा हुआ है, उसको बता देते हैं, इसी तरह लिख ले तो बात करें उस पर। हाँ बड़ा, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की
कुल लागत निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। माना लास्ट की सवाल है ये 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये। माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, ठीक है। और लागत जो है बेटा, लागत ध्यान देना, जो लागत यहाँ जो कह रहा है, लागत जो है यहाँ कह रहा है एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत विशेष दिन की लागत है ना। एक अब लागत लिख रहा हूँ, कुल नहीं लिख रहा हूँ, क्यों लागत लिख रहा हूँ। लागत क्या है, 2 गुने से 3 अधिक है। 2 यानी बर्तन के निर्माण के 2 गुने से 3 अधिक है लागत। अब अगर मैं क्या निकाल लूँ, कुल लागत, क्या निकाल लूँ, कुल लागत। बेटा बर्तन x बन रहा है, लागत आपको इतनी हो रही है, कुल मिला के कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। 2x स्क्वायर 3x बराबर 90, 2x स्क्वायर, तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये आपको करना होगा। 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 3x, या कि 90 बराबर 0, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर 180, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए आपका, क्या बड़ा, गुणा करने पर 180, जोड़ने और घटाने पर जो आपका आंसर है वो कितना आए, 3 आए। कितना है भाई, 3 आए। तो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ 15 और 12 हो जाएगा, कर लेना। 12 पंच 60, 12 कम 12 6 18, 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा। यानी इसको तोड़ने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 15 माइनस 12। बाकी होमवर्क आपका स्वयं है, ये आपका होमवर्क है। इसमें आप क्या निकालना है, आपको x निकाल लीजिए, लागत मिल जाएगा। x निकालना है, क्या निकालना है आपको, x निकाल लीजिए, ठीक है। x का मतलब ये हो जाएगा कि आपका यहाँ इसमें x का मतलब क्या हो जाएगा, आपका बर्तन आ जाएगा, ठीक है। और लागत निकालना होगा तो जो x की वैल्यू आएगी आप यहाँ रख दीजिएगा और आपका वो क्या आ जाएगा, लागत आ जाएगा, ठीक है ना। जो x की वैल्यू प्राप्त होगी आप कहाँ रख देंगे, लागत में, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर अब देखिए क्या आएगा, मैं भी इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका 15 ही आएगा, ठीक है ना, लागत में। और बर्तन की संख्या देखिए कितना आएगा भाई। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपकी जो क्लास होगी कल होगी। और जाते जाते आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।